नमस्कार। अभी आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं और तमाम युवा नेता हमारे साथ हैं। और जिस तरह से अमित शाह जी के द्वारा कल संसद में बोला गया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना ज़्यादा नाम अगर भगवान राम का लिया गया होता तो जो ये इतना नाम लेने के बाद आदमी स्वर्ग चला जाता है। इस बार इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग, अखिलेश जी की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तमाम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये अंबेडकर जी का अपमान है। अंबेडकर जी हमारे भगवान स्वरूप हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम दिग्विजय यादव, जिला महासचिव छात्र सभा। क्यों क्यों इतना विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विरोध इसलिए है क्योंकि देखिए अमित शाह जी ने संसद में एक बात कही कि अगर अंबेडकर 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 नाम ले, अगर भगवान 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 का नाम ले लेते इतनी बार तो आप स्वर्ग चले जाते। तो देखिए, अंबेडकर जी की बदौलत, उनके दिए गए संविधान की बदौलत ही आज गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग जो है आज एक नरक के दलदल से निकलकर एक स्वर्ग की सीढ़ी, उन्होंने संविधान नहीं स्वर्ग की सीढ़ी दिया है। उसी सीढ़ी के माध्यम से आज जो जीवन जी रहा है, समानता का जीवन जी रहा है, समान शिक्षा का जीवन जी रहा है, आपसी जो भी है आप लोगों को समाज में जो होता है ना, एक की मतलब एक गरीब और पिछड़ा वंश, शोषित वर्ग जो आज आपसे बात कर पा रहा है, आपके सामने बैठ पा रहा है, आपके सामने बैठ के राजनीति कर पा रहा है, तो बाबा साहब की देन है। तो रही बात कहीं ना कहीं अम्बेडकर 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 नहीं, संविधान 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 उन्हीं के दिए हुए संविधान से संविधान संविधान करके ही एक नरक से एक स्वर्ग तक पहुंचाने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। तो उनका नाम सम्मान से ही लेना चाहिए। अमित शाह जी उनका सम्मान क्यों नहीं कर पाते हैं? भाजपा सम्मान उनका क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि नागपुर से निकले हुए लोग कभी संविधान को नहीं मानेंगे, कभी बाबा साहब को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपनी एक मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति में लोगों को बांटा गया है, भाई से भाई को बांटा गया है, धर्म के नाम पे बांटा गया है, लोगों को उच्च नीच के भाव से देखा गया है, अछूत के भाव से देखा गया है, वो उस मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इनके पास योग्यता तो है नहीं, जो पढ़ेगा वही न जानेगा, अनपढ़ गवार क्या जाने। बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका संसद में बयान आता है, उनका विधानसभा में बयान आता है कि 2019 में, मतलब 2049 में संविधान को लागू किया गया था। बताइए, 46 में 56 डीएम एसडीएम खोजने वाले बाबा हमारे हैं। तो उनसे इसी प्रकार की बयान की हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं, उससे बड़े अच्छे बयानों की इनसे अपेक्षा हम लोग नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अमित शाह जी ने इस तरह का बयान दिया तो क्या लगता है क्यों दिया होगा? देखिए, उनके मन में चिढ़ है कि उन्हीं के द्वारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की बदौलत एक गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग आज पढ़ लिख पा रहा है, अपनी आवाज़ को उठा पा रहा है। उसी की चिढ़ है उनको, इसी चीज़ की चिढ़ है कि उनके लिखे हुए संविधान के धाराओं के तहत ही उनको उनके किए गए घृणित कार्यों के लिए ही उनको तड़ीपार घोषित किया गया था। इसी कारण शायद उनके मन में चिढ़ हो जो निकल गई। देखिए, उनकी नहीं, पूरे भाजपा की यही मतलब, देखिए उनका वही विचारधारा है। वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता झलक गई। संविधान विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। ये लोग आवाज उठाने नहीं देना चाहते हैं। आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आपको समान शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आपको समाज में बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आप ये दबे कुचले जो वंचित वर्ग हैं, उनको हमेशा दबाने का कार्य करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए लोग बाबा साहब के संविधान से चिढ़ते हैं और इसको ये लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी संविधान को खत्म किया जाए। ये लोग सोचते हैं मनुस्मृति लागू कर दी जाए। सवाल ये है कि अगर पिछड़े, दलित, एससी एसटी को सबको दबाना चाहते हैं, उसके बाद भी सरकार में आ जाते हैं, क्या कारण है? सरकार में इसलिए आ जाते हैं कि उनके पास ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं। ये लोग हिंदुओं को आपस में, देखिए जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू 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 चिल्लाने लगते हैं, और जब चुनाव बीत जाता है तो ये जातियों में बांट देते हैं। हमारा ओबीसी वर्ग बढ़ जाता है, एससी एसटी वर्ग को भी बुलवाने का काम करते हैं। जब तक चुनाव रहता है दंगा करा देंगे, हिंदू मुसलमान करा देंगे। संभल में हुआ दंगा, पिछले जितने भी क्षेत्रों में आपने देखा है, दंगा करा देंगे, आपको जातियों में बांट देंगे, आपको हिंदू मजहबी राजनीति में उलझा के और आपसे वोट ले लेते हैं। और वोट लेने के बाद आप जब जिले स्तर पे जाएंगे, प्रदेश स्तर पे जाएंगे, कोई कार्य आपका नहीं होगा, होने ही नहीं देते, होगा कहाँ से? तो रही बात क्या है कि आपको बांटते हैं और बांट के आपका वोट ले लेते हैं, और आपको हमेशा झांसे की राजनीति, बुलावे की राजनीति, जुमले की राजनीति देते हैं। कभी विकास की बात इन लोगों के मुंह से नहीं निकलेगी। अगर विकास की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आप लोग इस बात को समझते हैं, ओबीसी, एससी एसटी बिरादरी इस बात को समझता है, फिर भी सत्ता में उनको बैठा देता है, वो सत्ता में राज करते हैं। सत्ता में आने का सबसे बड़ा मूल मंत्र देखिए क्या है इनके पास, साम दाम दंड भेद। ये जहाँ पे हारते हैं वहाँ पे पुलिस आगे खड़ा कर देते हैं। अकेले चुनाव भाजपा नहीं लड़ती है, सीबीआई ईडी
के साथ साथ लड़ती है। ये अपने पूरे प्रशासनिक तंत्रों को लगा के ही चुनाव लड़ते हैं। प्रशासनिक तंत्रों को हटा लीजिए, भाजपा नाम की लहर नहीं कहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स, आप उनके खिलाफ बोलेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो डरा के राजनीति करते हैं, धमका के राजनीति करते हैं, तो यही कारण है। और समाज को बरगला के राजनीति करते हैं। समाज जब इनसे शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, तो रोजगार के मुद्दे से आपको भटका के कहेंगे बटोगे तो कटोगे। हम पूछना चाहते हैं बांटा किसने था? मनुस्मृति के हिसाब से आपको बांटा किसने था? इन्हीं लोगों ने बांटा था ना। वो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि सबको समानता का अधिकार दिए, सबको बोलने का अधिकार दिए। आप लोगों के मनुस्मृति में यही था ना कि जो दबा पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, दलित वर्ग, उनको बोलने तक का, रास्ते चलने तक का। अभी देखिए आज बाबा साहब के संविधान को लागू हुए इतने वर्ष हो गए, 75-76 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी कोई दलित घोड़ी नहीं चढ़ पाता है। अगर घोड़ी चढ़ता भी है तो उसको मारा जाता है। अगर चढ़ेगा तो प्रशासन के लोग उनके साथ रहेंगे, प्रशासनिक सुरक्षा लेनी पड़ती है। सोचिए इस देश में देश को इतने साल आज़ाद हुए, इतने साल हो गए, उसके बाद भी अगर किसी दलित को घोड़ी चढ़ना पड़ता है तो उसको प्रशासन के साथ जाना पड़ता है। तो इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है? ये भाजपाई मानसिकता के लोग संविधान विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। ये लोग आपसी भाईचारे के विरोध है, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। संविधान से इनको इसीलिए चिढ़ है और इसीलिए बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर का लोग अपमान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी के घर आते हैं, जितने भी हमारे पिछड़े शोषित वंश के जितने भी नेता हुए, कवि हुए, सबको ये लोग गाली देते हैं। और जब वोट लेना रहता है तो ये लोग उनको क्या करते हैं? सम्मानित कर देते हैं। एक दिन सम्मानित करके रोज भचर भचर गरियाने से किसी का सम्मान नहीं हो जाता है, सम्मान दिल से होता है। समझ रहे हैं? आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माला पहरा के और उनके आदर्शों पे ना चलेंगे, पीछे से उनको गाली देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो भाजपा क्या करती है? सामने से माला पहराएगी, पीछे से मुड़ी काटने का काम करती है। मुख में राम, बगल में छुरी, राम राम करते रहते हैं, लेकिन बगल में छुरी लेके चलने का काम करते हैं लोग। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? भाई से लीजिए। आपका भी क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है, मैं समाजवादी पार्टी जिला सचिव के पद पे हूँ। तो सचिव साहब ये बताइए, जिस तरह से अमित शाह जी ने ये बयान दिया है, इस बयान के पीछे का मकसद क्या होगा? इस बयान के पीछे का मकसद इनकी बौखलाहट। ये 2024 के चुनाव में यूपी में हार की वजह से ये पहले अरे अम्बेडकर का नाम लेंगे कि ताकि हमको दलितों का वोट मिले, पिछड़ों का वोट मिले। जब इनकी कड़ी हार हुई तब इनके अंदर बौखलाहट। पहले संविधान विरोधी, संविधान का विरोध किया, संविधान बदलना था। अब बाबा साहब के बारे में कि अब जय भीम इनको चुभ रहा है। चुभने के बौखलाहट के कारण ये जो टिप्पणी किए हैं बाबा साहब के बारे में, बहुत कड़ी इसकी निंदा करता हूं। और अमित शाह से और सरकार से कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें और माफ़ी मांगें। तो जिस संविधान के बदौलत अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, उसी संविधान के रचयिता को अगर इस तरह से कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि संविधान को नहीं मानते हैं? नहीं, ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले, ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये सब कभी बाबा साहब की संविधान सिर्फ मानने के लिए ताकि हम लोग बाबा साहब का नाम, ताकि हम लोग वोट ले सकें। और ये चुनाव खत्म होते ही न संविधान को मानते हैं न बाबा साहब को मानते हैं लोग। लेकिन गांधी जयंती अम्बेडकर जयंती को माला बड़ा वाला पहनाते हैं, इसके मतलब मानते जरूर हैं। बस दिखावटी है ताकि जनता भ्रमित हो, वोट ले। जो वही वोट खत्म होने के बाद फिर ये लोग भूल जाते हैं कि कौन बाबा साहब, कौन संविधान, और उनकी जगह जगह बुराइयां, संविधान बदलने की प्रयास ये करते हैं लोग। मंत्री